वह विस्तृत जमीन और बेहिसाब धन दौलत का मालिक था, साथ ही कई नौकर चाकर और कर्मचारी उसकी सेवा में थे। व्यापार के सिलसिले में उसे कभी कभी दूरदराज के इलाकों की यात्रा करनी पड़ती थी। हमेशा की तरह अपने काम पूरे करने के बाद व्यापारी घर लौटने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुआ। चौथे दिन व्यापारी इतना थक गया कि उसने थोड़ी देर आराम करने के इरादे से खेतों के पार दिखाई देने वाले पेड़ों की ओर रुख किया। पास जाने पर उसने देखा कि पेड़ों के नीचे एक बहुत ही साफ झरना बह रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्यास और गर्मी को बुझाया। फिर उसने अपने साथ लाए हुए खजूर और बिस्कुट खाकर हल्का सा भोजन किया। भोजन के बाद खजूर की गुठलियों को इधर उधर फेंक दिया और अपने धर्म इस्लाम के नियमों के अनुसार शरीर को धोकर नमाज अदा की। जब व्यापारी अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक विशाल और डरावने रूप वाला जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न के हाथ में तलवार थी और वह नजदीक आकर खौफनाक आवाज में बोला, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। जैसे तूने मेरे बेटे को मारा, वैसे ही अब तुझे मेरी तलवार से मरना होगा। इस अप्रत्याशित घटना से व्यापारी अचानक डर से चढ़ हो गया और कांपती आवाज में बोला, मैंने आपके बेटे को कभी देखा तक नहीं है, न मैं उसे जानता हूँ। मैं आपके बेटे को कैसे मार सकता हूँ? इस पर जिन्न ने कहा, तूने अभी अभी इधर उधर खजूर की गुठलियां फेंकी थी, तभी मेरा बेटा वहां से गुजर रहा था और उसकी आंख में एक गुठली लगने से उसकी मौत हो गई। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड भुगतना होगा, दानव ने कहा। व्यापारी चीखते हुए कहने लगा कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की और अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो वह उसकी जानकारी में नहीं था। वह आंसुओं से भरा हुआ दानव से विनती कर रहा था। नहीं नहीं, दानव ने जवाब दिया। उसने व्यापारी की बाह मरोड़ दी और उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी नजरें व्यापारी की गर्दन पर टिका दी। इस दौरान भी व्यापारी ने दानव का दिल पिघलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दानव शांत नजरों से उसे देखता रहा। तुम्हारे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम्हारे आंसू नदियों में बदल जाए, फिर भी मैं तुम्हें सजा दूंगा। जैसे ही दानव ने यह कहा, उसने व्यापारी को सजा देने के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही उसने अपनी सजा देने की तैयारी पूरी की, व्यापारी चिल्ला उठा, रुको। कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि सुबह का उजाला होने लगा और सुल्तान शरिया सुबह की नमाज और दरबार की बैठक के लिए उठ खड़ा हुआ। उसी समय दीनारजाद बोली, बहन, तुम्हारी कहानी बहुत ही मजेदार है। मुझे इसके आगे की कहानी सुनने की बहुत उत्सुकता है। इस पर शहरजाद ने कहा, आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है। अगर सुल्तान मुझे आज एक दिन और जीने दे तो कल रात की कहानी सुनने के बाद तुम भी ऐसा ही सोचोगी। शहरजाद की कहानी से प्रभावित सुल्तान शरिया ने सोचा कि वह उसे कल तक जिंदा छोड़ देगा और फिर कल रात कहानी खत्म होने के बाद उसे मार डालेगा। पहली रात के बाद जब शहरजाद और सुल्तान शरिया ने सुबह का स्वागत किया तो प्रधानमंत्री भयानक चिंता में डूबा हुआ था। उसे डर था कि जल्द ही सुल्तान का आदेश आएगा और उसे अपनी ही बेटी की जान लेनी पड़ेगी। इस खौफनाक भाग्य की सोच से उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन सुल्तान बिना कुछ कहे दरबार की बैठक में चला गया और जब तक दिन की सभी गतिविधियां खत्म नहीं हो गईं, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी की जान बची देखकर राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उस रात फिर से सुल्तान शरिया शहरजाद के साथ सोने चला गया और दीनारजाद भी वहीं थी। सुबह से पहले शहरजाद ने पिछले रात की कहानी को जारी रखा। रुको, कृपया मुझे एक शब्द कहने दो, व्यापारी चिल्लाया और फिर बोला, मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को वसीयत दे सकूं और अपनी संपत्ति को इस तरह बांट सकूं कि कोई विवाद न हो। इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। इस पर जिन्न ने कहा, अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं 1 साल बाद जरूर लौटूंगा। तूने खुदा को गवाह बनाकर सब कुछ वादा किया है। हाँ, मैं खुदा की कसम फिर से खाता हूं,
जैसे ही व्यापारी ने यह कहा, जिन्न गायब हो गया। व्यापारी को जीवित होने की खुशी महसूस हुई, लेकिन साथ ही पहले से तय की गई मौत का बोझ उसके दिल पर भारी था। जब व्यापारी घर वापस आया तो उसके परिवार ने उसे खुशी से स्वागत किया, लेकिन व्यापारी अचानक दर्द में रोने लगा। हैरान परिवार ने उससे इसका कारण पूछा और व्यापारी ने जो कुछ हुआ सब बता दिया। अगले दिन से ही उसने अपने सारे काम पूरे करने शुरू कर दिए। उसने कर्ज चुकाया, रिश्तेदारों को उपहार दिए, गरीबों को दान दिया और सभी गुलामों को आजाद कर दिया। उसने अपने बच्चों को समान रूप से संपत्ति बांटी और अपनी पत्नी को कानून के अनुसार जो कुछ भी दे सकता था दे दिया। इस तरह समय बीतता गया और वह दिन नजदीक आ गया जिस दिन उसने वादा किया था। उसने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हुए कफन भी साथ रख लिया। अपने परिवार को अंतिम विदाई देने के बाद उनके रोने की आवाज पीछे छोड़ते हुए व्यापारी अंततः अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वादा किए गए दिन और स्थान पर पहुंचकर वह जिन्न का इंतजार करने लगा। जब व्यापारी डर से घिरा हुआ था, तभी एक भले चेहरे वाले बुजुर्ग 2 मादा हिरणों को लेकर उसके पास आए और अभिवादन किया। महोदय, यह जगह खतरनाक है, यहाँ दुष्ट प्राणी घूमते हैं। यह दिखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन यह इंसानों के लिए नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? व्यापारी ने अपनी आसन मृत्यु के बारे में सोचा और फिर उसे लगा कि इस बात को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी सुनाई। आश्चर्यचकित होकर कहानी सुन रहे बुजुर्ग चिल्ला उठे, अरे, यह कैसे हो सकता है? आखिरकार, महोदय, आपने एक ऐसा वादा कर लिया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह कहकर उसने परिणाम देखने की इच्छा से बगल में बैठने का निर्णय लिया। इस बिंदु पर सुबह हो चुकी थी और सुल्तान, जो गहरी जिज्ञासा में घिरा हुआ था, किसी भी तरह से कहानी का अंत जानना चाहता था, इसलिए उसने शहरजाद की फांसी को एक बार फिर से टाल दिया। जब सुल्तान ने फिर से शहरजाद को मारने का आदेश नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। यह खबर न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे महल के लिए भी आश्चर्य का विषय बन गई। और उसी रात शहरजाद ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। जब व्यापारी और हिरणों को लेकर आए बूढ़े आदमी की बातचीत हो रही थी, तभी एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और उसके पीछे 2 काले कुत्ते चल रहे थे। वह बूढ़ा भी उनकी कहानी सुनकर दिलचस्पी लेने लगा और पहले बूढ़े की तरह वहीं रुककर सब कुछ देखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, तीसरा बूढ़ा वहां आ पहुंचा और पहले दोनों बूढ़ों से पूछा कि व्यापारी का चेहरा इतना उदास क्यों है। जब उसे सारा मामला बताया गया, तो उसने भी वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद घना धुआं उन्हें घेरने लगा और अचानक गायब हो गया और जिन्न प्रकट हो गया। तलवार लिए जिन्न बिना किसी अभिवादन के सीधा व्यापारी का हाथ पकड़ते हुए बोला, जैसे तूने मेरे बेटे को मारा था, वैसे ही मैं तुझे मारूंगा। उसी क्षण वहां व्यापारी की चीखें और तीनों बूढ़ों की चीखें गूंजने लगी। 2 मादा हिरणों को साथ लाए बूढ़ा आदमी जब जिन्न निर्दयता से व्यापारी को मारने जा रहा था, तो वह दानव के पैरों में गिर गया और बोला, हे जिन्न के राजा, यह बूढ़ा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है, मैं आपको इन मादा हिरणों की कहानी सुनाता हूं। अगर आपको यह कहानी अजीब और अद्भुत लगे, तो कृपया इस व्यापारी की सजा को 1/3 कम कर दें। जिन्न ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। तो अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। यह मादा हिरण मेरी पत्नी है। वह 12 साल की उम्र में मुझसे शादी करके आई थी और जीवन भर मेरे साथ रही, लेकिन उसकी बाझपन के कारण हमारे कोई संतान नहीं हुई।